क्या होता है डाउन पेमेंट? क्या किसे किसे देना पड़ता है? हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं कस्टमर के लिए, तो इसमें क्या होगा फिर, अगर उस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है हमसे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले एडवांस में कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा। मे बी ये फुल पेमेंट हो सकता है या पार्शियल पेमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट लेने से पहले उसे पेमेंट कुछ पे करनी पड़ेगी। और क्यों की जाती है ये पेमेंट, ये ऑलरेडी भी मैंने तुम्हें बताया था जब हमने वेंडर का देखा था डाउन पेमेंट। किस लिए किया जाता है डाउन पेमेंट, क्यों जरूरी होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डाउन पेमेंट? यस पांडुरंग, किस लिए इंपॉर्टेंट है डाउन पेमेंट? बुकिंग करने के लिए, ओके, और करेक्ट है, ओके, और देखो क्या होता है, जब कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तुमसे, तो कई बार क्या होता है, चांसेस होते हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल भी कर दे। मतलब जब कस्टमर पहले क्या कर रहा है, मान लो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुम क्या करोगे, उसे वो प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे उसे वो प्रोडक्ट, राइट। और जब प्रोडक्ट मान लो उस कस्टमर के पास जा रहा है और वो लेने से इनकार कर रहा है या ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो उसमें तुम्हारा कुछ फायदा है क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारे एक्सपेंसेस हुए, पैकेजिंग में या शिपिंग में जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हुए, वो अभी तुम्हें उससे उससे कुछ बेनिफिट हुआ है क्या? अगर वो प्रोडक्ट ही सेल नहीं हुआ तो कुछ फायदा हुआ है क्या तुम्हें उससे? नहीं हुआ है, राइट। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो मतलब वेंडर जो होते हैं कई बार, मतलब कंपनी जो होती है, कंपनी क्या करती है, कई बार प्रोडक्ट अगर सेल कर रही है, तो उसके जो कस्टमर्स है, कस्टमर से कुछ एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं, जैसे डाउन पेमेंट उसे कहा जाता है, राइट। पेमेंट जो ये फुल पेमेंट भी हो सकती है, पार्शियल पेमेंट भी हो सकती है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम किसी कस्टमर से डाउन पेमेंट ले रहे, तो हमें उसके रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली किस कस्टमर से कितनी डाउन पेमेंट हमने ली है, राइट। अगर एक कस्टमर ने मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए, जो है 1 लाख रुपए, तो उसने मान लो तुम्हें डाउन पेमेंट पे किए, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे कि किस कस्टमर ने तुम्हें डाउन पेमेंट की है ये, क्योंकि बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे वो प्रोडक्ट भी सेल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट देना पड़ेगा उसे, राइट। और अभी कंपनी में क्या होगा, ऐसे नंबर ऑफ कस्टमर रहेंगे तुम्हारे, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स तुम्हारे एक कंपनी में रहेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी कस्टमर्स हमारे पास है, उन सबकी डाउन पेमेंट हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और जैसे इससे पहले हमने क्या किया था, ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था, किस लिए था ये अकाउंट? एक अकाउंट हमने क्रिएट किया था इस तरह से, और ये अकाउंट हमारा किस लिए था, तो ये था सन्ड्री डेटर्स के लिए, ओके। और इसमें क्या करते थे हम, जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, उसके जो ट्रांजैक्शन है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, सन्ड्री डेटर्स में, वो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाते थे, राइट। लेकिन अभी हमें क्या करना है, कस्टमर जो हमें डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं, उसके भी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाउन पेमेंट का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और जो कस्टमर की डाउन पेमेंट होती है, वो कस्टमर की डाउन पेमेंट क्या रहेगी हमारे लिए, लायबिलिटीज। क्यों लायबिलिटीज रहेगी वो, क्योंकि अगर हम उस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए, तो हमें उस कस्टमर से जो पैसे हमने लिए थे, एडवांस में जो पेमेंट हमने ली थी उससे, वो हमें उसे अगेन रिटर्न करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो लायबिलिटीज, मतलब जो एडवांस पेमेंट जो होती है तुम्हारी, ये क्या है, एक तरह से लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज के अगर वो है अमाउंट, अगर जो लायबिलिटीज की है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, राइट। तो इस पाथ नोट करो, पाथ, ठीक है, पाथ नोट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली टी कोड यूज करो, ऑलरेडी हमने देखा है, जेल अकाउंट कैसे क्रिएट करने ऑलरेडी देखा है। ओके, और देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, अकाउंट ग्रुप क्रिएट किए थे हमने, जेल अकाउंट ग्रुप, उसमें से भी हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज के अंदर वो जेल अकाउंट हमें क्रिएट करना है। तो इस रेंज में से कोई भी एक नंबर तुम ले सकते हो, राइट। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से हम जाएंगे FS00 में,
और SFS00 में आने के बाद कंपनी कोड हमारा नहीं है यहाँ पे, तो कंपनी कोड पहले स्विच करके ले लेता हूँ मैं। UT12, राइट, ये हमारा कंपनी कोड है। अगेन न्यू एंट्री कर लेते हैं, और इस न्यू एंट्री करने के बाद देखो कुछ इस तरह से मैं नंबर इसमें ले लेता हूँ। ओके, 100505। डन। ठीक है, कंपनी कोड भी चेंज करके लेना यहाँ पे UT12, और ऐसे से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अकाउंट टाइप यहाँ पे लेना है, तुम्हें क्या लोगे अकाउंट टाइप? बैलेंस शीट। अकाउंट टाइप बैलेंस शीट लोगे, और ग्रुप जो है वो लोगे करंट लायबिलिटीज। और ऐसे यहाँ पे लेना है हमें अगेन कस्टमर डाउन पेमेंट। डन। अगेन कंट्रोल डेटा पे जाएंगे, एंड कंट्रोल डेटा के बाद यहाँ पे तुम्हें लेनी है अगेन सॉर्ट की 001। डन। अगेन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे ले लो। ओके, एक मिनट, यहाँ पे कंट्रोल डेटा में और क्या करना है तुम्हें, एक मिनट, यहाँ पे जी कंट्रोल डेटा में यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप ले लो कस्टमर, क्योंकि डाउन पेमेंट के लिए कर रहे हैं ना हम, तो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करने हैं, इसलिए वहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट है। डेटर्स के लिए और डाउन पेमेंट के लिए, दोनों के लिए भी तुम्हें रिकंसिलेशन अकाउंट लेना पड़ेगा। यस। क्रेडिट कार्ड। हाँ, सेंट्रिक क्रेडिटर्स, डेटर्स, और उनके जो एडवांस के अकाउंट रहेंगे उसके लिए भी लेना पड़ता है। कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हो तो कस्टमर ले लो अकाउंट टाइप, और वेंडर के लिए कर रहे हो तो वेंडर ले लो। ओके, और ये क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में यहाँ पे लेना है G067। डन।
ठीक है, एंटर एंड सेव करेंगे इसे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लो। नेक्स्ट पॉइंट में भी क्या करना है हमें, ये जो दो अकाउंट हमने मतलब क्रिएट कर रखे ऑलरेडी, जो डेटर्स हमने क्रिएट किया था और अभी जो डाउन पेमेंट का अकाउंट हमने क्रिएट किया है, वो दोनों हमें लिंक करने हैं। और इससे क्या होगा, फिर इस डेटर्स का यूज करके जितने भी कस्टमर्स हमने क्रिएट किए उन सबकी डाउन पेमेंट रिकॉर्ड होगी यहाँ पे इस अकाउंट में। ओके, जैसे हमने वेंडर के लिए किया था सेम उसी तरह से। डन, पाथ नोट करो उसके लिए। अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आईएमजी के बाद, आईएमजी के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद है डाउन पेमेंट रिसीव, इस डाउन पेमेंट रिसीव। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखेगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, business transactions and down payment received, down payment received. After that, define reconciliation accounts for customer down payment. ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट। और यस, एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन डबल क्लिक करेंगे ए पे, जो कि रहेगा हमारा डाउन पेमेंट के लिए। डबल क्लिक ऑन ए, ओके, डबल क्लिक ऑन ए। उसके बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट ले लो, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे लेना है रिकंसिलेशन अकाउंट। रिकंसिलेशन अकाउंट क्या लेंगे हम यहाँ पे, जो भी हमने क्रिएट किया था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो दूसरा था, वो डाउन पेमेंट का था। रिकंसिलेशन अकाउंट ये सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स लेना है यहाँ पे और यहाँ पे लेना है डाउन पेमेंट का अकाउंट। डन।
तो एंटर करके सेव करेंगे। एंटर एंड सेव। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट लो। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, डाउन पेमेंट पोस्ट करेंगे। डाउन पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं मतलब ये क्या, जब हमें कस्टमर से कुछ पेमेंट मिलेगी, कस्टमर जब हमें कोई डाउन पेमेंट पे करेगा तो कितनी डाउन पेमेंट उसने पे की है, किस डेट को पे किया उसने, इसके ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F-29 जो है यहाँ पे जाके वो ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करेंगे। कस्टमर डाउन पेमेंट 0 नंबर लॉगिन करतात स्टेटस का काय आहे डन, ये नोट कर लो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, डाउन पेमेंट। और यस, कहाँ से करोगे वो डाउन पेमेंट, पाथ नोट कर लो उसके लिए। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री। ओके, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, यस, डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट, और यस उसके बाद है अगेन डाउन पेमेंट। ठीक कोड है F-29, अगेन डाउन पेमेंट, यस F-29। डन, क्लिक करेंगे डाउन पेमेंट पे। और यस, डाउन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे तुम्हें लेनी है फर्स्ट डेट। ये डेट लेंगे। डेट लेने के बाद यहाँ पे लेना है कस्टमर नंबर, जिस कस्टमर से तुम्हें ये डाउन पेमेंट मिल रही है वो कस्टमर नंबर लो। अगर पता नहीं है तो सर्च करके भी ले सकते हो, राइट, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल जेल इंडिकेटर ले लो 1, सॉरी ये। और यस, इसके बाद जो पेमेंट तुम ले रहे हो उस कस्टमर से, तो कहाँ पे ले रहे हो तुम पेमेंट, ये मान लो तुम्हें लेनी है इस बैंक अकाउंट में। और कितनी पेमेंट लेनी है, लेट सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 80,000। मान लो कस्टमर तुम्हें 80,000 रुपीज जो डाउन पेमेंट पे कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लेंगे हम टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में ले लेते हो सपोज डाउन पेमेंट, सिर्फ डाउन पेमेंट ले लेते डन, लिख लिया था। ओके, एंटर करेंगे इसे।
और देखो एंटर करने के बाद अगेन अमाउंट तुम्हें कॉपी करनी है, तो अमाउंट कॉपी करने के लिए यहाँ पे स्टार ले लो और टेक्स्ट कॉपी करने के लिए प्लस ले लो। ओके, अगेन एंटर। डन। यस, और सिमुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट और सिमुलेट, और देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज है तुम्हारी कैसे हो रही है, ये तुम्हें दिखेगा। क्या हो रहा है फिर यहाँ पे, बैंक जो है हमारा डेबिट हो रहा है, और वेंडर का सॉरी कस्टमर का जो डाउन पेमेंट का अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट। जब कस्टमर मटेरियल परचेस करेगा तो उस समय क्या होगी एंट्री, कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट होगी। ओके, अभी डाउन पेमेंट कर रहा है तो डाउन पेमेंट करते समय क्या हो रहा है, बैंक टू कस्टमर, राइट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कस्टमर का जो डाउन पेमेंट अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट, राइट। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं पोस्ट, और देखो ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हो चुका है। अभी इसके बाद क्या होगा, ठीक है, कस्टमर ने तुम्हें डाउन पेमेंट पे कर दी है, उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, कोई मटेरियल परचेस करेगा, तो अगर वो मटेरियल परचेस कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल्स इनवॉइस पोस्ट करना पड़ेगा। तो नोट कर लो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम करेंगे सेल्स इनवॉइस। या अगर तुम्हें ये डाउन पेमेंट अगर चेक करनी है तो चेक कर सकते हो, पता है ना कैसे चेक करनी है पांडुरंग, पता है कैसे करोगे? कस्टमर के जैसे हमने वेंडर के जैसे चेक की थी, सेम उसी तरह से नोट कर लो, नहीं तो ये पॉइंट नोट कर लो, चेक कस्टमर बैलेंस पहले ये ले लो। डाउन पेमेंट अगर चेक करनी है तो बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल जीएल का जो इंडिकेटर होता है वहां पे नीचे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे भी बैलेंस चेक किया था, देखो लास्ट टॉपिक में चेक वेंडर बैलेंस यहाँ पे हमने चेक किया था, सेम तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे भी उसे चेक कर सकते हो। देखो कैसे करोगे इसे, टी कोड यूज करते हैं डायरेक्टली, FB FBL 5N। तो ऐसे यहाँ पे कस्टमर नंबर लेंगे, क्या था कस्टमर नंबर, यही है क्या हमारा। और देखो इसमें हमें स्पेशल जीएल का मतलब बैलेंस चेक करना है, मतलब ये डाउन पेमेंट हमें चेक करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस जो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। डन, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे बस ये स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन जो ये सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें और एग्जीक्यूट, और देखो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि 80,000 रुपीज जो है तुमने ये कस्टमर से डाउन पेमेंट ली है, एडवांस में तुमने 80,000 रुपीज कस्टमर से लिए हैं। ओके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, कस्टमर जो है हमसे कुछ मटेरियल परचेस करेगा तो अगेन उसका इनवॉइस हमें पोस्ट करना पड़ेगा। नोट कर लो नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर इनवॉइस, पोस्ट कस्टमर इनवॉइस। ये इनवॉइस जो है तुम F-22 से भी कर सकते हो या FB70 से भी कर सकते हो, हम FB70 से करेंगे। FB70 से करते हैं। देखो यहाँ से कर सकते हो, 22 से कर सकते हो या 70 से कर सकते हो, हम 70 से करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे कस्टमर नंबर लेना है, इनवॉइस डेट आज की ले लो,
उसके बाद अमाउंट, तो इस अमाउंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, सेम लेंगे 80,000, क्योंकि हमने क्या किया है 80,000 एडवांस में लिए हैं कस्टमर से, तो इसलिए क्या करते हैं आप पेमेंट भी, मतलब इनवॉइस भी 80 के लिए ही करते हैं, राइट। और इस अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स इनवॉइस, सेम पोस्ट करना ही है जिस तरह से इससे पहले हमने इनवॉइस पोस्ट किया था, सेम उसी तरह से करना है। ओके, अगेन यहाँ पे लेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या क्रिएट किया था हमने? यस, फिनिश प्रोडक्ट सेल्स। नोट कर लो यहाँ तक। डन। अगेन स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में और यहाँ पे लेना है तुम्हें प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, और देखो जैसे एंटर करोगे तुम यहाँ पे, तो इस तरह से तुम्हें दिखेगा कि डाउन पेमेंट जो 80,000 रुपीज डाउन पेमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। वार्निंग मैसेज में, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मैसेज में तुम्हें ये दिखेगा। अगेन इसे कर देंगे कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू करेंगे इसे। और देखो कुछ इस तरह से वार्निंग मैसेजेस आएंगे तुम्हें, तो अगेन उसे एंटर कर देना। और देखो अभी ये पूछ रहा है बेस लाइन डेट, तो बेस लाइन डेट भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आज की दे देता हूँ, और टर्म्स ऑफ पेमेंट में रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, टर्म्स ऑफ पेमेंट में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि इससे क्या होगा, फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट रिमूव करने से डिस्काउंट जो है अप्लाई नहीं होगा। ओके, यस, डिस्काउंट मतलब ये टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगी, तुम अभी उसे देखो, वेंडर ने क्या किया, तुम्हें एडवांस में पेमेंट पे कर दिए, राइट। टर्म्स ऑफ पेमेंट किस लिए होता है कि जब तुम प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो उस कस्टमर से तुम्हें कितने दिनों तक पेमेंट लेनी है, मतलब मैक्सिमम। अभी जैसे हमने टर्म्स ऑफ पेमेंट ली थी, तो उसमें क्या था कि मैक्सिमम 45 डेज तक कस्टमर ने पेमेंट पे करनी चाहिए। लेकिन अभी उसने एडवांस में अगर पेमेंट पे कर रहे तो टर्म्स ऑफ पेमेंट की कोई जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, तो इसीलिए हमने उसे रिमूव कर दिया यहाँ से। क्या? हाँ, रिमूव करनी है। ओके, बस यहाँ पे बेस लाइन डेट ले लो, और जो टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे रहेगी तो उसे रिमूव करो। डन। ओके, ऐसे एंटर करेंगे, वार्निंग मैसेज आएंगे कुछ, अगेन एंटर कर देना, एंटर अगेन एंड सेव इट। ओके, सिमुलेट करके अगर तुम्हें देखना है एंट्री कैसे पोस्ट हो रही है, ये अगर तुम्हें देखना है सिमुलेट करके, तो यहाँ पे क्या करोगे, सिमुलेट, सिमुलेट कर दोगे। देखो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि अभी एंट्री क्या हो रही है, कस्टमर का जो नॉर्मल अकाउंट है वो हो रहा है डेबिट, कितने अमाउंट के लिए, 80,000 के लिए, और फिनिश प्रोडक्ट का जो अकाउंट है हमारा वो हो रहा है क्रेडिट, सेम 80,000 रुपीज के लिए, राइट। जैसे पोस्ट कर देते हैं आगे। डन। ओके, वार्निंग मैसेज आएंगे कुछ, अगेन एंटर कर देना, एंड यस, ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ है, पहले कस्टमर ने क्या किया, 80,000 रुपीज एडवांस में पे किए, उसके बदले में 80,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया है। कस्टमर के साइड से ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसने पेमेंट पहले पे कर दी, उसके बाद प्रोडक्ट लिया, इसका मतलब क्या कि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग बुक में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट है क्या? नहीं है, क्योंकि जब उसने पहले पेमेंट पे कर दी थी तो वो कहाँ पे थी, लाइबिलिटीज में थी, राइट। और अभी जब हमने एक प्रोडक्ट सेल किया उसे, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, मतलब वो जो पेमेंट थी हमारी कहाँ पे आनी चाहिए थी। हाँ, तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
देखो पहले एंट्री जो है यहाँ पे कैसे हुई थी, डाउन पेमेंट जब की थी कस्टमर ने, तो उस समय कस्टमर डाउन पेमेंट का जो अकाउंट था वो हुआ था क्रेडिट और बैंक अकाउंट हुआ था डेबिट। जब हमने सेल्स किया तो सेल्स करते समय क्या हुआ, कस्टमर का नॉर्मल अकाउंट डेबिट हुआ और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ। इसके बाद अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कस्टमर का ये अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ये अकाउंट डेबिट हुआ है, राइट। लेकिन ये कौन सा अकाउंट है, ये स्पेशल जीएल अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है, ये है नॉर्मल अकाउंट है, राइट। तो इसीलिए अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और एक एंट्री तुम्हें करनी पड़ेगी जो कि रहेगी डाउन पेमेंट क्लियरिंग की। और डाउन पेमेंट क्लियरिंग की जो एंट्री रहेगी फिर उसमें क्या होगा, कस्टमर का जो अकाउंट है तुम्हारा, राइट, एक मिनट, इस डाउन पेमेंट में एंट्री क्या होगी, कस्टमर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। जो कस्टमर अकाउंट पहले यहाँ पे डेबिट हुआ था सेल्स करने के बाद, तो वो अभी क्या होगा, डाउन पेमेंट क्लियर करते समय डाउन पेमेंट क्लियरिंग में ले लेता है इसमें, ओके, डाउन पेमेंट क्लियरिंग, वो कस्टमर अकाउंट यहाँ पे होगा क्रेडिट, और जो कस्टमर का स्पेशल जीएल अकाउंट है, ओके, कस्टमर स्पेशल जीएल अकाउंट, या तुम डाउन डाउन पेमेंट भी कह सकते हो उसे, ओके। तो ये अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। देखो पहले ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ था स्पेशल जीएल का, अभी वो क्या होगा, डेबिट। मतलब ये भी पहले क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, अभी होगा क्रेडिट। मतलब क्या हो रहा है, दोनों भी अकाउंट तुम्हारे बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यस, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इनवॉइस पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लो, डाउन पेमेंट क्लियरिंग। क्या पाथ भी नोट कर लो कि टिकट नहीं नहीं चाहिए पाथ तुम्हें, सेम ही है पाथ। पाथ सेम मतलब कौन सा रहेगा, जहां पे हमने डाउन पेमेंट पे की थी ना, डाउन पेमेंट की एंट्री जहां पे की थी वहीं पे रहेगा क्लियरिंग। डन। बस क्लिक करेंगे क्लियरिंग पे, और क्लियरिंग पे क्लिक करने के बाद डेट ले लो यहाँ पे फर्स्ट। जैसे मान लो हम आज के डेट के लिए इसे क्लियर कर रहे हैं, तो आज की डेट ले लेंगे। और इसके बाद कस्टमर नंबर जो भी रहेगा, जिस कस्टमर का डाउन पेमेंट क्लियर करना है वो कस्टमर नंबर लो। डन। ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, डाउन पेमेंट क्लियरिंग। क्या नहीं लेना है, ये, हाँ, ये इनवॉइस रेफरेंस भी लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हाँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो रिसेंटली हमने इनवॉइस पोस्ट किया है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये किस लिए रहता है, जैसे तुम्हें डाउन पेमेंट तो क्लियर करनी है, लेकिन देखो हमने यहाँ पे कहीं पे भी डाउन पेमेंट मेंशन की है क्या, कि कितनी क्लियर करनी है हमें, नहीं मेंशन की, तो वो डिटेल जो है ऑटोमेटिकली इस इनवॉइस से आएगी, राइट। किस वेंडर की करनी है, कितनी डाउन पेमेंट क्लियर करनी है, वो ऑटोमेटिक इस इनवॉइस नंबर से आएगी, राइट। तो इनवॉइस नंबर तुम्हें लेना पड़ेगा, ओके। अगेन इसे एंटर करेंगे, और इसे एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि
जैसे अमाउंट है और अवेलेबल अमाउंट, दोनों चीजें तुम्हें यहाँ पे दिखेगी, दिख रहे हैं? अमाउंट है, उसके बाद अवेलेबल अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये इनवॉइस की अमाउंट है, और अवेलेबल अमाउंट मतलब ये डाउन पेमेंट की अमाउंट है। ये हमें क्लियर करने हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर में वो लेनी पड़ेगी। तो जैसे तुम यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट पे डबल क्लिक करोगे तो देखो ये इसमें ट्रांसफर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अवेलेबल अमाउंट पे डबल क्लिक करो, ट्रांसफर में वो आ जाएगी। यस यस, एंटर करना। डन। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद सिमुलेट करके तुम देख सकते हो कि ये एंट्री तुम्हारी कैसे हो रही है। डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हो, सिमुलेट अगर करके नहीं देखना है तुम्हें तो डायरेक्टली सेव कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, राइट? फिर भी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कस्टमर डाउन पेमेंट अकाउंट जो ये डेबिट हो रहा है। कस्टमर डाउन पेमेंट का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कस्टमर का जो नॉर्मल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, राइट? ठीक है, इसे पोस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे इसे, एंड डन। देखो पोस्ट हो चुका है ये। यस। कंपनी में अगर आपको देखने का है कि क्रेडिट और डेबिट हुआ तो कैसे मालूम पड़ेगा, तू बता। तुझे क्या नहीं समझ आया इसमें, बता। जिस अकाउंट का बैलेंस बढ़ने वाला है वो हो रहा है डेबिट, जिससे कम हो रहा है वो हो रहा है क्रेडिट। याद रहेगा इतना? हाँ हाँ, जिससे कम होने वाला है वो क्रेडिट होगा। डन यहाँ तक। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लो। इस नेक्स्ट पॉइंट है ओपन आइटम क्लियरिंग। डन। ओके, उसके लिए पाथ लिखो। क्लियर करने के लिए पाथ क्या रहेगा, कि अकाउंट रिसीवेबल के बाद है अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, देन अकाउंट, और उसके बाद है क्लियर। डन। क्लिक करेंगे क्लियर पे, और यस यहाँ पे लेना है अकाउंट नंबर, मतलब ये
कस्टमर का नंबर लेना है यहाँ पे। डन। अकाउंट लेकर इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें लेना है, कुछ नहीं लेना है यहाँ पे, डायरेक्टली सेव कर दो। ओके, बस कस्टमर नंबर ले लो, अकाउंट में एंटर करो और इसे सेव कर दो। एंड डन। देखो डाउन पेमेंट मतलब जो नॉर्मल अकाउंट है तुम्हारे वो भी क्लियर हो चुके हैं। डन। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो। F1 क्लियर है यहाँ तक?